बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की है। प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ z माइनस वन अपॉन z बार माइनस वन इज इक्वल टू वन। यहाँ पर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें रियल पार्ट होता है जिसको हमने x मान लिया है, इमेजिनरी पार्ट होता है जिसको हमने y मान लिया है। तो अगर i जो कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट माइनस वन होता है, इसमें किसी भी रियल वैल्यू में जब मल्टीप्लाई होता है तो ये इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है। रियल और जो इमेजिनरी होता है उसको अगर प्लस कर दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करें तो उसे z बार से डिनोट करते हैं, और इसके वैल्यू फाइंड करना हो तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस का है तो माइनस का बोल देंगे, हाई वाई हो जाएगा। अब हमने जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू गिवन है मॉडुलस ऑफ z माइनस वन अपॉन z बार माइनस वन। अब हम z और z बार दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। z की जो वैल्यू है वो x प्लस आई वाई के इक्वल है, माइनस वन लिखा था वो हमने नोट कर दिया। वैसे ही z बार की वैल्यू भी यहाँ पर है x माइनस आई वाई, और यहाँ पर फिर माइनस वन है। अब हम यहाँ पर रियल पार्ट को अलग कर लेंगे न्यूमरेटर में, वैसे ही डिनोमिनेटर में ही करेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो रियल पार्ट जिसमें आई नहीं नज़र आ रहा हमको वो रियल पार्ट है यानी x माइनस वन, और इमेजिनरी पार्ट यानी आई वाई है। यहाँ पर आपको मालूम है x बाई दोनों रियल है, लेकिन y में आई से मल्टीप्लाई होकर ये इमेजिनरी बन जाता है और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है y। ऐसे यहाँ पर रियल पार्ट हो जाएगा x माइनस वन और माइनस आई वाई ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये पूरे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनका मॉडुलस दिया गया है। जैसे z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो उसका मॉडुलस अगर है ये, तो फार्मूला होता है कि ये इसकी वैल्यू जो होती है z1 का मॉडुलस अपॉन z2 के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अब अप्लाई करने वाले हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हैं यहाँ पर, तो उनका अलग अलग मॉडुलस हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं x माइनस वन और प्लस आई वाई का मॉडुलस, ऐसे ही यहाँ पर x माइनस वन और माइनस आई वाई का मॉडुलस। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, यानी जैसे a प्लस आई वी है तो उसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट रियल पार्ट जो उनका स्क्वायर प्लस आई का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट करते हैं उसका स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को माइनस में भी अगर लिखा जाएगा तब भी वैल्यू सेम आएगी। हालांकि हम इसको इस तरीके से पहले लिख दें, यानी इसके लिखा जा सकता है a प्लस आई और माइनस जो है वो हम b के साथ में ले लें। तो अब हम इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे इसी फार्मूले के हिसाब से, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो सेम वैल्यू आती है, चाहे ये साइन प्लस हो या माइनस हो। तो वही यहाँ पर भी होने वाला है कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x माइनस वन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी y का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर का जब हम मॉडुलस फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट रियल पार्ट जो कि x माइनस वन है इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं i का कोफिशिएंट, तो i का कोफिशिएंट माइनस वाई हो गया तो माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब न्यूमरेटर तो हम एज इट लिखा रहने देंगे। जो वैल्यू चल रही है ये वो z माइनस यानी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चल रही है, तो इसमें चलिए लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चल रही है, और इसमें वैल्यू थी स्क्वायर रूट रियल पार्ट जो कि x माइनस वन है इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी y का स्क्वायर है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में रियल पार्ट जो है वो x माइनस वन सेम वही है जो ऊपर था, और माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे जब, तो आपको मालूम है ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू वाई लिख सकते हैं, और फिर इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन का भी स्क्वायर हो जाएगा, वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, और वाई स्क्वायर वन का इंटू करेंगे ओनली वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी है तो ये वन टाइम्स कैंसिल होकर वन के इक्वल आ जाएगी, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।